नामाज आछे। एक आदमी नमाज पढ़ने जा रहा था मस्जिद में, ओ रात का वक्त था, कुछ दूर गया होगा, ठोकर लगी, गिर गया। वो गिर गया तो कपड़ा खराब हो गया। वो बेचारा घर आया, गुस्ल किया, कपड़ा बदला, दूसरा कपड़ा पहना, फिर निकला, फिर मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए निकला तो रास्ते में फिर ठोकर लगी, फिर गिर गया, फिर गिर गया तो फिर कपड़ा खराब हो गया, फिर बेचारा लौटकर घर आया, कपड़ा पहना, गुस्ल किया, फिर कपड़ा पहना, फिर तीसरी मर्तबा मस्जिद के लिए निकला। तो मस्जिद के लिए जैसे ही अपने घर के दरवाजे से बाहर निकला, देखा एक आदमी चराग लेके खड़ा। एक आदमी क्या लेके खड़ा है भाई? बोलो भाई, बोलो। चराग लेके खड़ा है, आगे आगे बढ़ रहा है। ये आदमी उसी की रोशनी में मस्जिद तक पहुंचा। वो मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया, ये चराग लेके मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा रहा। वो नमाज पढ़ चुका, जब मस्जिद से निकला फिर चराग की रोशनी दिखाते हुए इनको घर तक पहुंचाया। तो ये आदमी बड़ा शुक्रगुजार हुआ, पूछा कि भाई तुम कौन हो, तुमने मेरी मदद की, मैं 2 मरतबा गिर गया अंधेरी की वजह से, तुमने मुझे रोशनी दिखाया, मस्जिद पहुंचाया, मस्जिद से घर पहुंचाया, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो बोला कि देखिए बुरा नहीं मानिएगा, हमारा नाम शैतान है। क्या बोला? तो ये आदमी चौंक गया कि शैतान तो नमाज से रोकता है, लेकिन तुम हमें चिराग दिखाकर मस्जिद तक काहे ले गए? तो शैतान बोला कि दरअसल बात यही है कि जब पहली मर्तबा आपको ठोकर लगी, गिर गए, तो फिर घर आए ना, तो वो जो ठोकर लगी गिरे ना, तो अल्लाह आपके सब गुनाह को माफ कर दिया। दूसरी मर्तबा आप गए, दूसरी मर्तबा जो आप गिरे ना, तो आपके गिरने की वजह से अल्लाह आपके खानदान के सारे लोगों के गुनाह को माफ कर दिया। तो तीसरी मर्तबा आप जा रहे थे, हमको डर हुआ कि कहीं तीसरी मर्तबा अगर आप गिर गए तो अल्लाह आपके मोहल्ले वाले के गुनाह को माफ कर देगा, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि मोहल्ले वाले का गुनाह माफ हो, आप नमाज पढ़ लीजिए। बात समझ में आ रही है ना? ये शैतान बड़ा जिद्दी है, शैतान बड़ा जिद्दी है। एक आदमी दीवार के साए में सो रहा था, वो बोसीदा दीवार थी, मिट्टी की दीवार, भारी दीवार थी। वो आदमी सो रहा था नींद से, एक आदमी आया, हाथ पकड़ा, घसीट के ले गया इधर, हट हट दीवार गिर जाएगी। और सही में ये आदमी हटा, दीवार गिर गई। तो आदमी बोला कि भैया तिमोर जान बचे ले लो भैया, तोर नाम की भैया? बोला मोर नाम शैतान। बोला शैतान, तिमोर क्या जान बचा लो? तो शैतान बोला कि दरअसल बात यही है कि मैंने उलमा से सुना है कि जो दीवार के नीचे दब कर मर जाए वो शहीदी मौत मरता है। हम नहीं चाहते थे कि तुम शहीदी मौत मरो, आम मौत मरो। शैतान बड़ा जिद्दी है। तो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, और कुर्बान जाओ, अल्लाह का घर है। बस ये फरमाइश है, अगर आपकी इजाज़त हो तो एक मतला एक शेर में सुना दूँ इंशाल्लाह। भाई सुनेंगे इंशाल्लाह? कितने लोग सुनेंगे इंशाल्लाह? मज़हरे किबरिया खातमुल अंबिया, मज़हरे किबरिया खातमुल अंबिया, जिक्र होता रहे सुबह शाम आपका। मज़हरे किबरिया खातमुल अंबिया, जिक्र होता रहे सुबह शाम आपका। फर्श से अर्श तक, शर्क से गर्ब तक, 4 सू मेरे आका है नाम आपका। 400 मेरे आका है नाम आपका। बोलो बोलो प्यारे नबी, बोलो बोलो प्यारे नबी, बोलो बोलो अच्छे नबी, बोलो बोलो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोले तो आप अव्वल भी हैं, आप आखिर भी हैं, आप अव्वल भी हैं, आप आखिर भी हैं, आप ज़ाहिर भी हैं, आप बातिन भी हैं, आप ज़ाहिर भी हैं, आप बातिन भी हैं। आपका नूर है, आपका नूर है हर जगह या नबी, रब ने ऊंचा किया है मकाम आपका। बोलो बोलो प्यारे नबी, बोलो बोलो अच्छे नबी, बोलो बोलो प्यारे नबी, बोलो बोलो अच्छे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोले तो माशाअल्लाह। मस्जिद का जलसा है, अल्लाह का घर का जलसा है। कुर्बान जाओ, जो दुनिया में अल्लाह का घर बना देगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। एक आदमी अररिया का
अररिया का मौलाना मंजूर नोमानी साहब दामद बरकातहुम मदरसा ज़ीरो दारुल उलूम 0 माइल के फरमा रहे थे, कुर्बान जाइए। मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब अल-कासमी दामद बरकातहुम वहाँ के नाजिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो फरमा रहे थे अररिया ज़िला की कौन सी बस्ती, मुझे बस्ती का नाम याद नहीं है, एक बहुत पुरानी मस्जिद थी, फूस की मस्जिद। अच्छा फूस जानन ना अपना रहा, फूस की मस्जिद थी और ऊपर में टीन है। और जब आंधी आती थी ना तो टीन कहाँ चले जाए पता नहीं चलता था, लेकिन कोई उस मस्जिद को बनाने के लिए अपने कदम को आगे नहीं बढ़ाता था। एक बेचारे गरीब थे, मस्जिद के बगल में उसका घर था। अब वो गरीब आदमी 3-4 बीघा जमीन का मालिक था, 4 बेटे का बाप, दीन से जुड़ा हुआ आदमी था बेचारा। वो हमेशा कोशिश करता था कि कोई अल्लाह का बंदा आगे बढ़े, ये मस्जिद बना दे, लेकिन कोई ऐसा बंदा मिला नहीं। तो एक दिन अपने 4 बेटे को बिठाया कि बेटा बैठो, एक मशवरा है। बेटा लोग बैठा, बोला बा की बात है, बोल दो। बोला बेटा मस्जिद देखो ही ना। बोला हाँ। तो बाप बोला कि जब से हम पैदा हुए ना बेटा, ये मस्जिद को ऐसे ही देख रहे हैं, टट्टी ख़त्म हो जाती है, लोग वही टट्टी बना के फिर लगा देते हैं, टीन ख़त्म हो जाती फिर लोग टीन ला करके चढ़ा देते हैं हम लोग। बेटा ये मस्जिद पक्के की हो जाती, पुख्ता हो जाती, ईंट की मस्जिद बन जाती, ये मेरी ख्वाहिश थी। शायद के बेटा मैं रहती जिंदगी अपने आंखों से देख लेता, लेकिन लग नहीं रहा कि ऐसा होगा। मेरे पास 4 बीघा जमीन है, मेरे बेटो तुम 4 बेटा हो, अगर तुम लोग इजाज़त दो तो 1 बीघा ज़मीन बेचकर हम अल्लाह का घर बना दें, मस्जिद बना दें। तो बेटे लोग खुश हो गए। बेटों ने कहा कि अब्बा इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है, ज़मीन का मालिक आप हैं, इंशाअल्लाह 1 बीघा का आप 2 बीघा भी बेच सकते हैं, 3 बीघा क्या 4 बीघा बेच सकते हैं, ज़मीन का मालिक आप हैं, हम तो आपका बेटा हैं। बाप खुश हो गया, 1 बीघा ज़मीन बेचा और अल्लाह का घर बना दिया, मस्जिद बना दिया। मौलाना मंजूर नोमानी साहब फरमाते हैं कि मस्जिद का बनाना था, ये बेचारा गरीब था, इसका भी घर फूस का था, टट्टी का घर था, मिट्टी का घर था, इसका भी 2 बेटा में, पूरब बेटा में, पश्चिम बेटा में मिट्टी का घर था, 2 घर था, 4 बेटा था। 6 महीना गुजरा, मस्जिद को बना दिया, 6 महीना हुए। 6 महीना बाद इसका 3 बेटा सऊदी गया, दुबई गया, सऊदी गया, 3 बेटा। 3 साल नहीं गुजरा मस्जिद बनाने के बाद उसका दोनों भीटा में पुख्ता का मकान अल्लाह ने बनवाया। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी का आलम बता रहे हैं आपको कि 4 भीटे में उसका पुख्ता का मकान है, और उस बस्ती में उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं, उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं है। अल्लाह ने कह दिया तुम मेरा घर बनाओ, हम तुम्हारा घर बना देंगे। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। एक बात याद रखिएगा, ये मेरा जिस्म मिट्टी का है, ये मेरा जिस्म मिट्टी का है। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया है, फिर इसी मिट्टी में एक दिन मिला देंगे, फिर एक दिन आएगा हम इसी मिट्टी से तुम्हें दोबारा निकालेंगे, जिंदा करेंगे। मेरे भाइयों, ये मेरा 1 मन 2 मन 2.5 मन का जिस्म जन्नत में नहीं जाएगा। कहाँ नहीं जाएगा? अब भाई बोलो, भाई बोलो, अरे बोलो ना। ये नहीं जाएगा, ये हमारी रूह जाएगी जन्नत में, ये नहीं जाएगा। ये 2.5 मन का जिस्म जन्नत में नहीं जाएगा, हमारी रूह जन्नत में जाएगी। लेकिन जानते हो ये जो मस्जिद हम बनाएंगे ना, ये जितनी मस्जिदें हैं ये कहाँ जाएगी भाई? जितनी मस्जिदें कहाँ जाएगी? जन्नत में। बोलो कहाँ जाएगी? बोलो जोर से बोलो, जोर से बोलो। जन्नत में जाएगी। कैसे जाएगी? जब क़यामत कायम होगी, अल्लाह हजरत जिब्रील को हुक्म देगा, ए जिब्रील जाओ तमाम मस्जिदों को उठा कर ले आओ। जिब्रील घूमेंगे पूरी दुनिया में, छोटी मस्जिद हो, जामा मस्जिद हो, बड़ी मस्जिद हो, जो भी मस्जिद होगी सबको अपने परों में उठाएंगे, खाने काबा में ले जाकर मिला देंगे। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। खाने काबा में मिला देंगे, अल्लाह खाने काबा को उठाकर जन्नत में रख देगा। तो आप जो मस्जिद बनाएंगे, आपका पैसा मस्जिद में लगेगा, तो आपका पैसा कहाँ गया? अरे भाई बोलो ना भाई, आपका पैसा जन्नत में गया, आपका पैसा जन्नत में गया। तो आपका पैसा जब जन्नत में गया है तो आप कहाँ जाइएगा?
भाई जन्नत में जाएंगे ना, मेरा पैसा जन्नत में गया है, मेरा माल जन्नत में गया है, तो हम भी जन्नत में जाएंगे। पहले माल को भेजो, पहले पैसा को भेजो, अल्लाह तुम्हें भी जन्नत में ले जाएगा, तुम्हारी जगह भी अल्लाह ताला वहाँ बनाएगा। और इसके बारे में अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। तो महल बनाएंगे मेरा भाई? भाई कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। भाई कबूलियत की घड़ी है माशाअल्लाह। देखिए सारे लोग तैयार हैं, जन्नत में महल बनाना है। एक बात याद रखना, ये दुनिया फानी है, एक दिन फना हो जाएगी। मौत आनी है, एक दिन आकर रहेगी। और कुर्बान जाइए, आज आंखें खुली है, सब है, अपना है, बेटा है, बेटी है, बीवी है, भाई है, रिश्तेदार है, मोहल्ले वाला है, मुल्क वाला है। और जैसे ही आंख बंद हो गई, फिर कोई किसी का नहीं, फिर कोई किसी का है? भाई मरने के बाद कौन किसको याद रखता है? कितने दिन याद रखेगा? 6 महीना, साल भर? साल भर के बाद लोग आपका नाम लेना भूल जाएगा, आपका नाम तक भूल जाएगा। कौन थे अब्दुल जब्बार साहब, कौन थे अब्दुल्ला साहब, कौन थे वो अब्दुल रशीद